सो लेट्स बिगन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंगल ADC, ये आपका ADC, ओके, एंड एंगल BAC both are equal, that is 90 and 90 degrees given to you. What you have to prove? CA square equal to CB into CD. When this type of the question is coming, just have a look for this one, CA square. तो CA बेस पर ऐसे दो ट्रायंगल लेना है और उसमें सिमिलरिटी आपको प्रूव करनी है. तो CA बेस पर दो ट्रायंगल कौन से हो गए? CAB, आई एम ड्रॉइंग इट. ये CAB मैंने बनाया एक, दिस इज ओके, दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B, ओके. एंड CAD, आई एम ड्रॉइंग दिस CAD सेपरेटली बोथ ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज C, A और D. जस्ट हैव अ लुक, है ना. आपको एंगल A was given equal to 90 degree and you can see in the figure कि angle C और angle C क्या होगी? That will be common. So by angle similarity criteria I can prove that both of the triangles are similar sign मैंने put कर दी. But let's write it this one. How will prove it? In triangle ABC I am naming, and triangle. One most important thing is the naming convention. एंगल A लिखा है मैंने फर्स्ट टाइम पर, तो एंगल A किसके इक्वल है? D, तो D मस्ट कम हियर. B आया तो B इज इक्वल टू व्हाट? A, द रिमेनिंग वन. और ये C लास्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पर भी C आएगा. नेमिंग कन्वेंशन मस्ट बी रिटन इट क्लियरली. ABC यू आर राइटिंग, सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. दिस इज BAC, आई एम नेमिंग इट इज BAC. सो BAC इक्वल्स टू what here? B is coming and B is equal to A, so A will come, okay. Angle A 90 degree, so D will come here, and that is the remaining C, and C equals to 90 degree, and this is what given to you, है ना. ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. नेमिंग कन्वेंशन मस्ट बी रिटन क्लियरली. एंड एंगल C and angle C both are equal, so how you will name it? 90 डिग्री पहले आया, that is angle A. I am writing angle A, CB suppose. तो 90 डिग्री एट एंगल A, तो 90 डिग्री यहाँ पर D पर आया, है ना. C एंड व्हाट इज रिमेनिंग? DCA, है ना. और यहाँ पर यू विल बी राइटिंग कॉमन इन बोथ ऑफ देम. तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल DAC के. कैसे? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. एक बात क्लियर है, by angle similarity criteria I can write, or by angle similarity criteria, because by default angle B will be equal to A. by angle sum property the third angle will be equal. okay, एक बार आपने सिमिलर प्रूव कर दिया, नो इट्स टाइम टू राइट आउट द रेशियोज. तो रेशियोज कैसे लिखोगे? देखो 90 के सामने क्या है? व्हाट इज इन द फ्रंट ऑफ 90? BC, सो BC आई एम राइटिंग. एंड डिनोमिनेटर 90 के सामने यहाँ पर क्या है? AC, सो AC आई एम राइटिंग. and that is equal to angle C and angle C both are equal. तो C के अपोजिट क्या है? AB, so I am writing AB. यहाँ पर C के अपोजिट AD, I am writing AD, and that is equal to B के अपोजिट क्या है? AC, I am writing this AC. और B किसके इक्वल है? A के अपोजिट क्या है यहाँ पर? DC, ये DC लिख दिया. अब देखिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? CA स्क्वायर चाहिए, तो CA मतलब ये एक AC यहाँ पर है और एक AC यहाँ पर है, मतलब इसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. देन यू कैन रीराइट इट वंस अगेन. और इसको कैसे लिखोगे आप? बाय CPST यू कैन राइट, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यू कैन सी दैट, है ना. तो व्हाट यू आर राइटिंग, दैट इज BC अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन DC. आई एम नॉट राइटिंग दिस वन, है ना. आई डोंट रिक्वायर दिस वन, आई रिक्वायर ओनली दिस वन. तो AC इंटू AC हो जाएगा ये AC इंटू AC, एंड दिस विल बी वॉट? BC इंटू DC होगा. तो BC इंटू DC विल बी, लेट इट बी लाइक डेट ओनली, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर. या और देखिए BC DC, सो CB और CD वन एंड सेम थिंग. CA स्क्वायर लिखा मैंने, AC स्क्वायर लिखा, बात एक ही है. और यू कैन रीराइट इट एज और AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC, एंड एट द लास्ट हैंस प्रूव्ड. सो कीप इन योर माइंड कि अगर आपसे कोई पूछे कि CA स्क्वायर फाइंड करना तो CA पे दो ट्रायंगल, अगर आपसे कोई पूछे AB स्क्वायर तो AB पे दो ट्रायंगल, कोई आपसे पूछे BC स्क्वायर तो BC पे दो ट्रायंगल लेना है. कीप दिस इन योर माइंड.